फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ को लीड कर रहे हैं और दूसरों को बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्त कुमार नाथ साइनिंग इन फ्रॉम कोलकाता। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है व्हाई सेल्फ डिसिप्लिन इज लैकिंग इन मोस्ट एंड हाउ टू अनलीश इट। सेल्फ डिसिप्लिन कितना जरूरी है, ये क्यों हर एक के बीच में या हर एक के अंदर इतना कम होता है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका जो मेन जो बेनिफिट है वो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, हम लोगों की जो जिंदगी है और हम लोग के जो भी हम लोग असाइनमेंट लेते हैं, वो अपने बिजनेस का हो, अपने ऑफिस का हो या अपने खुद का हो, एकेडमिकल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर सेल्फ डिसिप्लिन सही तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और अगर हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हम लोग की लाइफ में कुछ भी सही नहीं होने वाला है और कोई भी चीज एकदम परफेक्टली हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरी है और इसको अचीव करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, हम लोग की चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस की जरूरत है और साथ ही साथ कंटेंटफुल होना बहुत जरूरत है। सो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा जो आलोचना करने जा रहे हैं, वो आलोचना के जो मेन जो मैं कह सकता हूं कि जो क्रक्स होता है, जो क्रक्स है वो क्रक्स यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना हम लोग कोई भी असाइनमेंट या कोई भी अपने लाइफ का गोल उसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते। सो आइए आज उसके ऊपर ही हम लोग थोड़ा इनलाइटन होते हैं। सो फर्स्ट जो हम लोग के जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आवर ओल्ड हैबिट्स and comfort zone restricts us to follow our goal. Old habits are very much pulls us towards the opposite of self-discipline. Self-discipline जो होता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है और इसके थ्रू हम लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस या वो चीज अपने अंदर अपने माइंड में हम लोग नहीं डाल सकते क्योंकि हम लोग की जो माइंड है वो ऑलरेडी फुल ऑफ ओल्ड हैबिट से भरा हुआ है। बहुत सारे ओल्ड हैबिट्स या बहुत सारे बिहेवियरल जो चीज है हम लोग के जो पूरे हम लोग के चाइल्ड के टाइम से, हम लोग जब बच्चे थे तब से लेके आज तक जितने सारे प्रैक्टिसेस है, जितने सारे पुराने हैबिट्स है वो सब भरे हुए हैं, इसलिए हम लोग कुछ नया चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो वो ओल्ड हैबिट्स अगर सही रहता तो हम लोग आज शायद बहुत कुछ अचीव कर लेते लाइफ में, लेकिन इससे भी बेहतर जो लोग अचीव कर चुके हैं उससे भी बेहतर अगर उसको आगे जाना है, नया कोई गोल उसको फुलफिल करना है, तो अपना जो डिसिप्लिन है उसको भी एनहांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोगों को ओल्ड हैबिट्स जो है, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं उस एरिया से जो थॉट प्रोसेस आए, ये सब को चेंज करना पड़ेगा और चेंज करते हुए हम लोग को नया चीज जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा चीज जो कि बहुत ही डेंजरस है फॉर आवर सक्सेस, जो एकमात्र कारण है जिसके लिए हम लोग अपने लाइफ में अपने गोल को कंटिन्यूअसली अचीव नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन, दैट इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से हम लोग निकलना नहीं चाहते हैं और इसके चलते हम लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं, वो है हम लोगों के डाउट्स। ये डाउट हम लोग करते हैं इसीलिए कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके थोड़ा मेहनत और थोड़ा तकलीफ करके इस चीज को अचीव करें। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, जो चीज आपको शायद समझ में आया होगा। फाइंड आउट आवर व्हाई। हम लोग ये जो सेल्फ डिसिप्लिन
अपनाएंगे, जो हम लोग एक डिसिप्लिन के अंदर आते हुए अपने अंदर जो पुराने हैबिट्स है उसको बाहर करते हुए, उसको भूल जाके, उसको अपने जीवन से दूर फेंक के नया चीज को अपनाने के बाद पर्टिकुलर गोल के पीछे दौड़ना जो है ये क्यों करेंगे, वाई, ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। मिस्टर एस wants to become a successful basketball player। इसके लिए क्या होता था, उसका एक ही डिसएडवांटेज था कि उसका हाइट थोड़ा कम था। बहुत सारे लोग उनको डिस्करेज किए थे कि आपसे ये हो नहीं पाएगा, आपका हाइट ज्यादा नहीं है, आपका हाइट शॉर्ट है, तो आप इस खेल के लिए हाइट चाहिए तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा, rather I should say, ये स्ट्रगल को हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रोटीन फॉर आवर ब्रेन्स। ये जो प्रोटीन हम लोग ये सक्सेस पाने के लिए जो इंसान हम लोग बन जाते हैं, जो रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, वही चीज महत्वपूर्ण है। वो जर्नी होना जरूरी है हर एक इंसान के लिए। जो ज्यादा से ज्यादा लोग जितना ज्यादा इस रास्ते से गुजरते रहेंगे उतना ही वो लोग अचीव कर पाएंगे, अपने आप को बदल सकेंगे और अपने आप को रिबूट कर पाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द persons discouraged him after lots of effort and patience he succeeded। after lots of efforts and patience होना बहुत ही जरूरत है। इसके थ्रू वो अपने जो गोल था उस पे वो अचीव किए थे। विजुअलाइज एज वी वांट टू सी। हम लोग जो बनना चाहते हैं लाइफ में, हम लोग के जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ हो या मैनेजर हो या डिप्टी मैनेजर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग के अपने लाइफ में एक आइडियल पर्सन होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। सो उनके जैसे बनने के लिए हम लोग को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं उनके तरह बन चुका हूँ। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे बिजनेसमैन अपने आप को रतन टाटा जी से, मुकेश अंबानी जी से, और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके जैसा अपने सोचते हैं कि मैं उनके जैसा बन जाऊं। और उनको अगर हम लोग विजुअलाइज करते हैं, सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना है, फिर विजुअलाइज के साथ साथ वो जो प्रोसेस, जो हैबिट्स, जो सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं वो भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तब जाके ये हम लोग उनके आसपास या इर्द गिर्द जा पाएंगे। सेट अ टाइम लिमिट। हम लोग जो बनना चाहते हैं वो कब तक हम लोग बनेंगे, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट फिक्स करिए जिस टाइम के अंदर आपको वो बन के दिखाना है। Why need to explore? आप क्यों वो बनना चाहते हैं, ये वाई आपके लिए आपके जहन में पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैबिट्स ऑफ आवर्स। हम लोगों को अपने लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको लिखना पड़ेगा। एक पेज लेके उसके बीच में एक लाइन खींच के दोनों तरफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हम लोग के हैबिट्स है वो लिखना पड़ेगा, और हर एक हैबिट्स के कंसिक्वेंसेस क्या होता है हम लोग के लाइफ के ऊपर वो भी लिखना पड़ेगा। देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन पॉजिटिव जो हैबिट्स है उसको एक्सेप्ट करना चालू करेंगे और नेगेटिव को ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, वो उससे दूर भागेगा। और ये प्रैक्टिस अगर करिएगा तो आपको इसका मिरेकल जो रिजल्ट्स है वो आपको जरूर आपके लाइफ में उसका इंपैक्ट आ जाएगा। स्टॉप आवर एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, लाइफ में अपना गोल को अचीव करना है, तो एक्सक्यूज देके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं, आज तो पूजा का टाइम है, अभी भी पूजा का ओकेजन चल रहा है, लोग अभी भी फेस्टिव मूड पे अभी नहीं हो
सकता, आज धूप ज्यादा है, आज बारिश ज्यादा है, आज पानी जम गया है, कल ये हो गया, कल वो हो गया, ये सब एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। यू नो, प्रेजेंटेशन इज अ डेंजरस डिजीज, सॉरी प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डेंजरस डिजीज। कल पे हम लोग जो टाल देते हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को एकदम अपने लाइफ से दूर भगा दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बट एक्चुअली राइट टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ता। आप जिस वक्त ये सोच लिए हैं उसी वक्त से इसको स्टार्ट कर दीजिए। राइट टाइम उसी टाइम से स्टार्ट होगा। लाइफ में राइट टाइम कोई आपको नहीं देगा, आपको वो बनाना पड़ेगा। थॉट बेस्ड गैंग्लिया इज द कॉज ऑफ दिस। ये जो एक्सक्यूजेस आता है, ये थॉट बेस्ड गैंग्लिया रहते हैं हम लोग के ब्रेन में, और वो इस तरीके का एक्सक्यूज को पैदा करता है। और इसको हम लोग कैसे इसका पैदा होना को बंद कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, एवरी मॉर्निंग वी नीड टू चैंट पॉजिटिव थिंग्स। हम लोग को कुछ पॉजिटिव चीज सुनना पड़ेगा हर दिन। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। हर दिन 15 मिनट हम लोग को लाइफ में, हम लोग के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम हम लोग बहुत पॉजिटिव चीज चैंट्स कर पाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा अपने लोग अपना माइंड को कूल एंड काम करके, स्टील करके थोड़ा एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे, जहां पे हम लोग को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पेशेंस का लेवल भी बहुत बढ़ेगा। ये जो चैंट्स करने की बात मैंने जो बताया, हर दिन सुबह पॉजिटिव चीज को सुनना, ये चीज सुनते हुए अगर हम लोग उसको लिपरिंग करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, बोलना चालू कर देंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा हम लोगों के माइंड वो ऑटोमेटिकली रीड करना चालू कर देगा और वो माइंड में बैठना चालू कर देगा। और वो क्या होगा, कहीं भी किसी भी पल अपने लाइफ में उस तरीके का कोई भी सिचुएशन या कोई अवसर आता है, कठिन परिस्थिति आता है, तो ये सब चीज ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट की तरह अपना माइंड काम करेगा। और ये सच है, ये 100% साइंटिफिकली प्रूवन है। क्रिएट अ एक्शन प्लान। गोल ऐसे ही कोई अचीव नहीं होता है, एक्शन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। आज अगर आप एक बहुत बड़ा मकान खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्केच बनाना पड़ेगा इंजीनियर से, एक्शन प्लान होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको जो मिस्त्री है वो मिस्त्री से बात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अपना जो फाउंडेशन है उसके काम शुरू करना पड़ेगा। सो एक प्रॉपर एक्शन प्लान अगर आपके हाथ में होगा, तब आप नेक्स्ट वाला प्लान जो है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग के लाइफ में जो गोल है उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान होना जरूरी है। सो राइट डाउन आवर एक्शन प्लान, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटेजी एंड टाइम। प्लान क्या होगा उसको लिखना पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको लिखना पड़ेगा। अगर वो आएगा तो उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा ओवरकम करने का, एंड टाइम लिमिट, कौन से टाइम के अंदर उसको खत्म करना है, इसके बारे में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। आवर गोल शुड बी स्मार्ट एंड अचीवेबल। हम लोगों के जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट गोल होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ लॉजिकल, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होना चाहिए। सो ये चीज भी हम लोग को जहन में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनालाइजिंग आवर प्रोग्रेस। हम लोग ये जो स्ट्रेटेजी बना लिया, प्लान पूरा बना लिया, सब कुछ कर लिया, अभी उसके बाद क्या करना है, अभी हम लोग जो उसके ऊपर गोल के ऊपर काम कर रहे हैं कि हर दिन हम लोग को ये देखना पड़ेगा, हर एक दिन के बाद शाम में या रात में बैठ के पूरा दिन का जो काम हम लोग किए उसको एनालाइज या रिव्यू करना पड़ेगा कि हम लोग अपने गोल की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सही रास्ते पे है या नहीं। वी मे फेल, हम लोग की जो स्ट्रेटेजी गलत हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है।
हम लोग को अपनी स्ट्रेटेजी को एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। हो ही सकता है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर, डायरेक्टर्स ऐसे प्लॉट ऐसे बनाते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि वो सही सटीक नहीं पड़ता है, तो फिर उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अपने लाइफ का जो प्लॉट है, जो गोल है, जो स्ट्रेटेजी है, वो भी गलत हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को वो एडिट करना पड़ेगा, फिर उसको फिर से एक्शन प्लान में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बी प्राउड टू बी अ बिगिनर। एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट तो किए हैं, सोचना चालू तो कर दिए हैं और प्लानिंग बना के थोड़ा फर्स्ट स्टेप तो ले चुके हैं। इसके लिए आप प्राउड फील करिए एंड थैंकफुल रहिए। डू नॉट क्रिटिसाइज, रादर मोटिवेट आवरसेल्व्स। कभी अपने आप को ये मत बोलिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं एक फेलियर पर्सन हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो वो होता नहीं है। ऐसा कभी मत बोलिए। ऑलवेज मोटिवेट होइए, मोटिवेट करिए अपने आप को, और हर एक चीज लाइफ में जो पॉजिटिव होता है, छोटे से छोटा चीज, उसको लेके अपने आप को इंस्पायर करते जाइए। आप खुद को ही इंस्पायर कर पाएंगे, आप खुद को ही मोटिवेट कर पाएंगे, दुनिया में और कोई आपको नहीं कर पाएगा अगर आप चाहेंगे तो। ये एकदम हार्ड रियलिटी है। ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो गोल आपने सेट कर दिया, स्ट्रेटेजी बना लिया, अपने आप को रिव्यू करना चालू कर दिया, इसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आने वाला है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपके थॉट्स भी आएगा, लोग आएंगे और सब आके बोलेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं है, तू भाई छोड़ दे और नया कुछ कर ले। फिर नया कुछ करेंगे तो फिर वहां पे कोई आ जाएगा, अपना नया थॉट्स आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, आके फिर से बोलेगा ये भी नहीं चल रहा और कुछ कर ले। सो if we continuously remind ourselves about our why, हम किसके लिए, किस कारण के लिए ये गोल को सेट किए थे, लाइफ में क्या अचीव करना है और क्यों मैं ये शुरुआत किया था, ये हर टाइम अपने दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए, सो दैट कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आए। दूसरा क्या है, बहुत सारे लत लगता है हम लोग के लाइफ में, जैसे कि स्मोकर्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उसको भी बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि स्मोकर्स हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ द माइंड। अगर आप कोई भी स्मोकर है, आप अपने जो स्मोकिंग के लिए जो सिगरेट्स होता है उसको अगर आउट ऑफ द साइट कर देंगे तो वो आउट ऑफ द माइंड एक टाइम के बाद हो सकता है। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, आप लोग के जो स्मोकर बडी है उनसे थोड़ा डिस्टेंस करना चालू कर दीजिए, अवॉइड करना चालू कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करना चालू कर दीजिए, देखिएगा आपका जो स्मोकिंग हैबिट्स है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आपका सिगरेट कंज्यूम करने का जो नंबर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये काम करता है। कोई भी हो, चॉकलेट खाने का हो, किसी का चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा हैबिट्स होता है, लत लग जाता है, एडिक्शन रहता है, या और भी बहुत सारे कुछ है। आउट ऑफ द साइट अगर वो रहेगा तो आउट ऑफ द माइंड रहेगा, और अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, प्रोजेक्ट में, असाइनमेंट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दीजिए कि उस चीज़ का ख्याल आने ही ना दे। इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर टेम्पटेशन। ये जो टेम्पटेशन, मुझे अभी एक सिगरेट पीना है, या अभी मुझे चॉकलेट खाना है, या अभी मुझे स्वीट्स खाना है, ये जो टेम्पटेशन है, ये छोटा छोटा टेम्पटेशन को अगर हम लोग ओवरकम करते हैं और उसको हम लोग पैसिफाई कर देते हैं तो हम लोग के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो टेम्पटेशन था मैंने इसको ओवरकम किया, सो नेक्स्ट बड़े टेम्पटेशन भी आएगा तो मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। सो ये छोटा छोटा प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। कन्वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विथ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपने लाइफ में छोटे से छोटा कुछ भी अच्छा चीज हो रहा है, आप खुद वो अचीव किए, पहले ये आपसे नहीं होता था। ये जो एक थॉट प्रोसेस लाए, उसको आपने लिखा, रियलिस्टिक एक व्यू लिया, उसको रिव्यू करना चालू कर दीजिए, सब कुछ किया। इसके लिए आप खुद को थैंक यू बताइए। डोपामाइन हार्मोन्स हम लोग के ब्रेन में रहता है जो प्लेजर क्रिएट करता है हम लोग के ब्रेन में, और ये डोपामाइन हार्मोन्स तभी आता है जब हम लोग को जो टेम्पटेशन होता है वो चीज़ अगर हम लोग वो यूज़ करते हैं तभी जाके ये डोपामाइन रिलीज होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन रिलीज करने का ऐसा एडिक्शन लाइए कि बुक रीडिंग के लिए आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा है, ये पॉजिटिव है। या कोई भी एक आर्टिकल लिखना है,
ब्लॉगिंग करना है, मेरे जैसे आपको यूट्यूब चैनल में कुछ बोलना है, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, इसके लिए अगर डोपामाइन रिलीज करता है तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा लाइफ में आपका लत लग जा रहा है, स्मोकर्स के जैसा, चॉकलेट्स के जैसा, कुछ भी हो जो कि शरीर के ऊपर बैड इंपैक्ट करता है, वो अगर होता है तो उस डोपामाइन को कंट्रोल करना चाहिए और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू होगा। वी नीड टू ग्रेटिफाई इंस्टेंटली विद द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। हम अपने लाइफ में ये जो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ये जो हैबिट्स के बारे में मैंने बताया, अगर आप वो टेम्पटेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, छोटा छोटा टेम्पटेशन को, आपको 10 मिनट के अंदर सिगरेट पीना होता है, आप उसको 20 मिनट तक खींच के दिया, जो 20 मिनट का गैप कर दिया, इसके लिए आप खुद को थैंक यू बोलिए कि आप ये कर चुके हैं, आप ये किए, और इसके लिए आप अपने आप को क्या करते हैं, आप खुद को थैंक यू बताइए। जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के लिए बहुत ही कंपाउंडिंग की तरह, कंपाउंडिंग जो इफेक्ट होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसके जैसा इसका कॉन्सिक्वेंस होगा फ्यूचर में। हो ही सकता है कि आपको सिगरेट खाने का जो हैबिट है वो पूरे तरीके से चला जाए। सो ये जो मैंने आपके लिए जो सेशन आज ने बनाया, ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन इम्पॉसिबल नहीं है। होप आज के जो मैंने सेशन सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर जो शेयर किया, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकता है, और ये लाएगा भी अगर आप इसको अपने दिलो दिमाग से अगर फॉलो करेंगे तो। मैंने जो चीज़ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश किया, जो चीज़ आपसे शेयर किया, और ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे जो गैदर हुआ था वो आपसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ जो पॉजिटिव जो कंसिक्वेंसेस होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा सेशन को आपने लगाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आगे भी आप मुझे ऑब्वियसली इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में मुझे बताइए कि और कौन सा टॉपिक के ऊपर मुझे आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करके आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। और आगे भी इस चीज़ को, ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है इंफॉर्मेशन पास करने का, जो नॉलेज शेयर करने का, ये कंटिन्यूअसली रखूंगा और बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ। आज के लिए इतना ही। होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ और आप इसको ज़रूर आगे भी शेयर करेंगे। दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज सेशन। आगे फिर मिलेंगे और किसी दिन और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।